जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था आपको यूनिट डिजिट निकालना यानी कि इकाई अंक निकालना, और आपने बेसिक तरीका देखा था कि किस तरह से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते थे, यानी कि इकाई अंक किसी भी क्वेश्चन में इकाई अंक कैसे निकालते थे किसी भी संख्या का। ये आपने इकाई अंक निकालने का बेसिक तरीका पिछले क्लास में देखा है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछले क्लास को आप देख सकते हैं, वहाँ हमने बेसिक तरीका से बताया है कि किस तरह से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं यानी कि इकाई अंक निकाल सकते हैं। हम लोग अब देखेंगे ट्रिक, और इस ट्रिक से निकालेंगे हम लोग यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। हम आसानी से निकाल सकते हैं, उससे भी आसानी, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा था तो उसमें 4 से डिवाइड करना पड़ता था कोई भी पावर को, और 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग उसका इकाई अंक निकालते थे। और जो सिंपल क्वेश्चन होता था उसको तो हम लोग सिंपल सा जो इकाई संख्या होता था उस इकाई संख्या से मल्टीप्लाई करते थे और फिर इकाई अंक निकालते थे। तो अब हम लोग ट्रिक देखेंगे इकाई अंक निकालने का। हमारे पास पहले पिछले क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैंने मान के मैं ले लेता हूँ 5 3 2 इंटू 7 6 8 इंटू 3 2 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये तो बेसिक का क्वेश्चन है, ये सिंपल है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसको आपको सिंपल सा इकाई अंक है उस इकाई अंक को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और सारे टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, सिर्फ इकाई अंक जितना आ रहा है 2 डिजिट को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई अंक आ रहा है उसको तीसरा डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा 16 यानी कि 16, 8 दूनी 16, 16 का 6 हो गया इकाई अंक। और फिर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 6 दूनी 12 यानी कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन रहता था, तो इसमें हम लोग इकाई अंक आसानी से निकाल लेते थे। इसमें जहाँ पर घात होता था वहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड करते थे, और 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग जितना भी शेष आता था उसको उसका घात बनाते थे और निकालते थे। वो बेसिक तरीका था। और इसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक से कैसे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जिसमें घात लगा हुआ रहेगा यानी कि पावर लगा हुआ होगा, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी पावर होगा, ठीक है, तो उस पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अब 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर इकाई अंक, ये जो इकाई अंक 6 दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा डिजिट है तो उसमें से हम लोग को इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ इकाई अंक को रिलेट करते हैं या इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो इकाई अंक का पावर है समझ जाते हैं, यानी कि 6 का पावर इतना है। तो अगर जीरो, ये ट्रिक है, जीरो का पावर कुछ भी रहेगा तो जीरो ही होगा। दूसरा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही होगा, यानी कि 1 का घात कुछ भी रहे तो 1 ही होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा। 6 का पावर कुछ भी होगा तो 6 ही होगा। ये आपका बेसिक ट्रिक है, ये पहला ट्रिक है। फर्स्ट ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 380 का पावर 876 है, इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 है और पावर कुछ भी रहे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लेता हूँ इसका आंसर को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 का पावर 87 है, तो कितना पावर रहे उससे मतलब नहीं है, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 36 का पावर 896 है, तो 36 का पावर 896 है तो पावर कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक में 6 है तो पावर कितना भी हो तो उसका वैल्यू 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ना कि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा, इकाई अंक इस संख्या में 0 हो जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ पर 1 रहता तब भी से उसका इकाई अंक कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो आसानी से आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ट्रिक है कि अगर चार संख्या है, 4 इकाई संख्या में आ गया और अगर 4 का पावर सम में रहा यानी कि इवन नंबर रहा, तो उसका जो पावर को एक्सपेंड करेंगे तो इकाई संख्या हमारा 6 आएगा, ठीक है। ये हमेशा अगर सम रहा 4 का पावर तो 6 आएगा, और अगर 4 का पावर विषम रहा यानी कि ओड नंबर रहा पावर में ओड नंबर रहा, तो इसका जो एक्सपेंड करेंगे तब इकाई संख्या 4 आएगा। तो ये दूसरा ट्रिक है। जैसे कि
मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इससे रिलेटेड। 384 का पावर ले लेता हूँ 396। अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसका इकाई अंक में आप देखिए कितना है, 4 है, और इसका पावर कितना है, लास्ट में देखिए 6 है, यानी कि सम संख्या है। तो ये सम में है, तो सम में है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। 4 में अगर पावर सम में रहा तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और अगर 4 में विषम में रहा तो उसका इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है ना। ये ऑलवेज होगा। कैसे होगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 4 × 4 ये सम में हुआ, यानी कि 4 का पावर 2 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 16 या 6 आया, ठीक है। इसी तरह से आप 4 संख्या को भी लेके देख सकते हैं। तो हमेशा अगर सम संख्या में रहेगा पावर तो 6 आएगा, और विषम संख्या में रहेगा तो 4 आएगा। विषम संख्या का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 34 का पावर मैं ले लेता हूँ 63, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, विषम है, ये 4 का पावर 63 यानी कि 63 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं 4 के लिए। ये दूसरा ट्रिक रहा 4 के लिए, ठीक है। तीसरा ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ 9 के लिए। तो तीसरा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 9 का पावर विषम में रहा तो 9 ही आएगा इकाई अंक, और 9 का पावर अगर सम में रहा तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, तो जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 89 का पावर 893। ये 9 का पावर है, यानी कि 9 यूनिट डिजिट में है, इकाई संख्या में है, और इसका पावर 893 है। और 893 क्या है, एक विषम संख्या है, तब इसका इकाई अंक आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। उसके अलावा दूसरा संख्या मैं ले लेता हूँ 879। इसका पावर मैंने ले लिया 300। तो इसका पावर कितना दिख रहा है, इकाई अंक का पावर, यानी कि 9 का पावर कितना दिख रहा है, 300। और ये सम संख्या है, इसलिए इसका इकाई, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। तो ये आपका तीसरा ट्रिक है। इसके अलावा बाकी जो नंबर बच गया, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, इसके बीच में 2 बच गया, फिर 3 बच गया, 4 का हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 हो गया, और 8 हो गया। ये जब अगर इकाई अंक में रहेगा तो आपको पहले बेसिक तरीका जो हमने बताया है कि 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास शेष बचता है उसको उसका घात बना लेना है, यानी कि पावर बना लेना है, और उसको एक्सपेंड करना है, और उस तरह से आप निकाल सकते हैं बेसिक तरीका से। तो बाकी जितने भी आपके पास संख्या बचा है, यानी कि 4 संख्या बचा है, 2, 3, 7, 8, अगर ऐसा संख्या आ जाता है 2, 3, 7, 8 आ जाता है इकाई अंक में, तो आपको क्या करना है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि उसका इकाई अंक निकालने के लिए जो बेसिक तरीका हमने बताया है कि उसको 4 से डिवाइड करना है। कुछ भी पावर होगा तो उसका पावर को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा। 4 से भाग करने के बाद जो भी शेष बचेगा उसका पावर, उसको पावर बना लेना है, उसके बाद फिर उसको एक्सपेंड करना है, और वो जो आपको शेष बचेगा वो मैक्सिमम 3 तक बचेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे छोटा कम संख्या 3 ही होगा, तो 3 तक बचेगा। तो ये ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये जो आपका ट्रिक है, 3 ट्रिक, वो आपको आसानी से सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे पहला ट्रिक बताया कि अगर 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही होगा इसका इकाई अंक, 1 का पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा, 5 का पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, 6 का पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। उसके बाद दूसरे संख्या के लिए हमने दूसरा ट्रिक बताया है कि 4 अगर इकाई अंक में है और उसका पावर सम में है, यानी कि इवन नंबर में है, तब उसका इकाई अंक 6 होगा। और अगर 4 का पावर विषम में है, ऑड नंबर में है, तब उसका इकाई अंक 4 होगा, ठीक है। फिर तीसरा ट्रिक बताया हमने 9 के लिए। तो 9 के लिए अगर 9 का पावर विषम में है, यानी कि 9 इकाई अंक में है और 9 का पावर विषम में है, तो उसको इकाई अंक में एक्सपेंड करने पर उसका इकाई अंक 9 आएगा। 9 का पावर अगर सम में है तब उसका इकाई अंक 1 आएगा। तो ये आपका 3 ट्रिक था जिससे आप आसानी से
किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और इकाई अंक निकाल सकते हैं।